अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे आप बच्चों। 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ही चांसेस हैं। एनुअल पेपर किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, पंजाब बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, यहाँ हमने लिखा नहीं यार, देख लेते हैं। अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के ये एंगल्स हैं। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि अल्फा का क्या मतलब है, बीटा का क्या मतलब है। यार आई थिंक, या मुझे जहाँ तक याद है, ये जर्मन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट ABC होते हैं, उर्दू के अंदर हरूफ ताजी अलिफ बे जीम होते हैं, ठीक है। तो ये भी अल्फ़ाबेट्स ही हैं, ठीक है। अगर आप कहो कि बीटा का क्या मतलब है, बीटा का कोई मतलब नहीं। मैं ऐसे फिर आपसे भी मैं सवाल करूंगा कि बी का क्या मतलब है, आप कहोगे अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गैमा भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिए, चले जी, ठीक है। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गैमा है, या जो भी है, ये 3 एंगल्स है, वो वेरी कर सकते हैं कि कहाँ पर है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स का जो मजमुआ होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको बात पता होनी चाहिए इस सवाल के अंदर। तो आपके जो सवाल है वो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और आई होप अगेन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 का जो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल से देखा होगा। आप गलती से इस यूट्यूब चैनल पर नहीं आ गए। और इट्स माय प्रॉमिस कि तमाम बच्चे जो यहाँ पर इस चैनल से लेक्चर लेते हैं, मैथ का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर है, क्योंकि मैं उसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। वो बच्चे जिनको प्लस माइनस करना भी नहीं आता वो भी पास हो जाएंगे, मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता वो भी पास हो जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने जस्ट मेथड देखना होता है, हमने स्टेप्स देखने होते हैं कि क्या करना है। बाकी काम तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें होती हैं यार, मुश्किल नहीं है। तो आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स पढ़ा रखे थे। मैं अगेन उन बच्चों के लिए दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। 4-5 मिनट हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा लग जाएंगे। आप वीडियो को आगे भी कर सकते हो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स और एंगल्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है तो, ठीक है। अगर ये 4-5 आपने लेक्चर्स ले लिए हैं इन क्वेश्चंस के, तो इट्स 100% गारंटी कि आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं वैसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया 0, 90। ये तो हर सवाल के अंदर ही हम बना रहे हैं यार। ये तो मैं तो ऐसे समझ लो, मैंने तो तकरीबन 400 मरतबा यार बना दिया ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। अल्फा बीटा गैमा एंगल्स हैं। अल्फा भी लिख सकते हैं आप, यहाँ बीटा भी लिख सकते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पॉजिटिव होते हैं दो, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। इसमें टेन और इसमें कॉट पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और उसका जो रेसिप्रोकल सीकेंट होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। अच्छा, यहाँ से मैं उन बच्चों के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि अगर मैं लिखूँ 180 डिग्री प्लस अल्फा, या मैं लिखूँ 180 डिग्री माइनस गैमा, ये भी मैं लिख सकता हूँ। या माइनस का ही आएगा, वैसे मोस्टली माइनस ही लिख लेते हैं यार, या प्लस भी लिख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, प्लस भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का, ये समझिएगा। 180 में अल्फा फॉर एंगल है, ठीक है। कोई भी एंगल इस 180 में ऐड करें तो एंगल कहाँ जाएगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो कौन से में जाएगा, तीसरे में। फिर आपने चेक करना होता है कि तीसरे में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। अगर 180 में से कुछ एंगल, गैमा फॉर एंगल, थीटा फॉर एंगल, बीटा फॉर एंगल, ठीक है, एंगल कुछ भी माइनस करें, 180 में से माइनस करें तो एंगल कम होगा, कौन से में जाएगा, दूसरे में। बस यही चीज़ें थी जो आपने समझ ली हैं। अब हम जो है सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ 1-2 चीज़ें और बता दूं मैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे गैमा इधर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये जो गैमा है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। वेरी गुड, नाइस हो गया। 2-3 चीजें और भी लिख लेते हैं हम। अगर मैं कहूँ मुझे अल्फा प्लस गैमा चाहिए तो फिर बीटा उधर माइनस हो जाएगा। अब तो समझ आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब जो एंगल इधर नहीं लिखा हुआ होगा वो 180 से उधर माइनस हो रहा होगा। चले जी, पहला सवाल है, बहुत ही आसान सा है, शॉर्ट क्वेश्चन है यार। 4 है, इसमें से मोस्टली जो है वो तकरीबन जो है, उम्मीद है कि एक तो शॉर्ट आपके एनुअल पेपर में आ ही जाएगा। अल्फा प्लस बीटा है इज इक्वल टू साइन गैमा। आपने प्रूव करना है यार, बहुत आसान है। देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, जो कि हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे बताएं अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर है, 180 माइनस गैमा। बस लो जी, लिख दो
लो जी आ गया माइनस गैमा। ठीक है, ये हो गया। अब 180 को मल्टीपल ऑफ 90 में लिखते होते हैं, मतलब 180 डिग्री को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। ये क्या आ रहा है 2, 2 क्या होता है even। तो साइन का क्या रहेगा बच्चों? साइन, साइन का क्या रहेगा? साइन। उसके बाद ये क्या है? गैमा, ये गैमा आ गया। 180 में से एंगल क्या हो रहा है? माइनस। 180 में से माइनस करें तो दूसरे में, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। यही आपका आंसर आ गया, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। लो जी सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा भी मैं आपको कर देता हूं, और तीसरा भी करना पड़ेगा मुझे। चलें चारों ही मैं कर देता हूं। असाइनमेंट इस दफा आपके जिम्मे नहीं लगाते यार। मजे करो, खेलो कूदो, हैं क्रिकेट खेलो, बाबर आजम बन जाओ। रन्स तो वैसे नहीं बनाता। अब जो फैन होंगे ना बाबर आजम के, वो कहेंगे सर जी आपको पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो बाबर आजम को जो है ना, आप तो गलत साबित कर रहे हो। ठीक है यार, खेल को ना, खेल को सिर्फ आपने देखना होता है एज अ जो है आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी बॉडी की मूवमेंट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, इसको ये नहीं हो हार जीत के लिए नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, चले हमारा वो टॉपिक नहीं, हमारा ये टॉपिक है, हम इसको देखते हैं। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। हमारे पास है सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। लो जी आ गया। अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर होगा? 180 माइनस गैमा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट 180 माइनस गैमा, और नीचे आ गया जी 2। अब मुझे बताओ, ये जो 2 है ये दोनों के नीचे इकट्ठे लिखा हुआ है, आपने अलग अलग लिख लेना, क्यों दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, हम अलग अलग इसको लिख सकते हैं। यहाँ नीचे लिख लेते हैं सीकेंट 180 डिग्री बाय 2 माइनस गैमा बाय 2, हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, एक और स्टेप भी यहाँ हो जाएगा यार नीचे। तो क्या आ जाएगा? सीकेंट 90 डिग्री, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस गैमा बाय 2 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इस 90 को मैं यहां लिख रहा हूं, 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाइड बाय 90। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिखा तो 1 इज अ ऑड नंबर, तो सीकेंट अपने को फंक्शन कोसीकेंट में तब्दील हो जाता है। कॉज अपने को फंक्शन साइन में होता है, और कॉज अपने को फंक्शन साइन में, और साइन अपने को फंक्शन कॉज में, टेन अपने को फंक्शन कॉट में, और कॉट टेन में। इसी तरीके से सीकेंट अपने कोसिकेंट में तब्दील होगा, और कोसिकेंट तब्दील होगा सीकेंट में। ठीक है, 90 तो खत्म हो गया, गैमा बाय 2 आ गया। अब ये देखना है कि पॉजिटिव के नेगेटिव। अब यहां पर आ जाए, ये यहां ये पहले देख लें आप, 90 में से माइनस हो रहा है, 90 में से माइनस कहाँ है? ये 90 में से माइनस करें, 90 में से माइनस करें तो कौन से में आएगा? पहले में, और पहले में सारे के सारे पॉजिटिव, तो यही इसका आंसर है, और ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तीसरा भी मैं करा देता हूं, चौथा भी मैं करा देता हूं यार। तीसरे की ना मैं डायरेक्ट ले रहा हूं राइट हैंड साइड। सवाल आप लिख लीजिएगा यार, टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेक्चर लेंथी हो जाता है, आप लोग हो जाते हो बोर। आप लोगों को पड़ी होती है इंस्टाग्राम की, कि जाएं और वहाँ जो है ना इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तो पड़ी ही नहीं है किसी को, सारे के सारे कहते हैं यार बस रील्स देखते रहें, मज़े करें, पढ़े बढ़े नहीं। बेटा नो वन कैन चेंज योर कंडीशन। इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या जरदारी, कोई भी आपकी कंडीशन को तब्दील, आपकी मुल्क की हालत को तब्दील नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? वो खुद आप लोग हैं, यूथ, जो नौजवान नस्ल है, वही ही पाकिस्तान की कंडीशन को, हालत को, जो इसकी खुशहाली है, ठीक है, जो इसमें बदअमनी है, उसको ख़त्म करके, करप्शन को ख़त्म करके, यही लोग कर सकते हैं। ये इमरान खान और ये नवाज शरीफ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो नौजवान नस्ल है ये जो है प्रोग्रेस करे। ठीक है, खैर हमारा जो टॉपिक है वो मैथ के, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, एक अलग से लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो 1/, ये आ गया बच्चों साइन। अब ये क्या है? बीटा प्लस गैमा। तो 1 यहाँ अल्फा नहीं है, तो 180 में से अल्फा माइनस हो रहा होगा, तो 180 माइनस अल्फा लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई हैं। ठीक है, यहाँ अल्फा और गैमा है तो बीटा माइनस हो रहा है, अगर बीटा और गैमा होगा तो अल्फा माइनस हो रहा होगा, कोई एक एंगल उधर माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया 1। अब ये 180 2 मल्टीपल ऑफ 90 है, तो 2 इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, क्या आ जाएगा? अल्फा। अब देखना यह है कि यहाँ पॉजिटिव लगाने के नेगेटिव। 180 में से एंगल माइनस हो तो कौन से में जाएगा? दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे में पॉजिटिव होता है साइन, तो यही आ गया। अब 1/sin क्या होता है? 1/sin होता है जी कोसिकेंट। कोसिकेंट यहाँ अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, मतलब आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, चौथा मैं करा देता हूँ, फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है यार, मेहनत करो, समझ रहे हो बात को, मेहनत करो, और रियल जो बेस्ड लर्निंग है, जिसको हम स्किल बेस्ड लर्निंग कहते हैं, वो करो, स्किल्स वगैरह सीखो। और यहाँ पर अब मेरे दिमाग में बात आ गई है, वो मैं आपको समझाता हूँ सवाल। उससे पहले मैं आपको ये मैं आपको कह दूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। एक कंप्यूटर और एक आपका
फिजिक्स, दो चीज़ें। क्या? इन दो जो टीचर्स हैं ना, कंप्यूटर का टीचर और फिजिक्स का टीचर खास तौर पर, बाकी वैसे आपकी मर्जी है, इन दो जो टीचर्स हैं आपकी, कंप्यूटर और फिजिक्स के टीचर, इनको तो कभी माफ़ ना करें। माफ़ इन द सेंस मैं आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप उनका जाकर आप उनके सर हो जाएं, गले पड़ जाएं, उनके गिरेबान पकड़ लें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। माफ़ करने से मुराद ये है कि इनको कहें, आप जब तक हमें प्रैक्टिकली वर्क नहीं कराते, आपकी जो रोज़ी है, जो आप पैसे कमा रहे हैं, जो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर के अगर आप टीचर हैं, तो आप हराम खा रहे हैं। कंप्यूटर और फिजिक्स के जो प्रैक्टिकली वर्क है ना बच्चों, वो बहुत ही लो कॉस्ट आता है। कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एफएससी कर रहे हैं तो वहां पर भी कंप्यूटर अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बेइंतहा कंप्यूटर है, करवाते नहीं है। उनके गले पड़ जाए, उन्हें कहें जब तक नहीं होगा। देखें, अगर आप पाकिस्तान को चेंज करना चाहते हैं तो बेटे यही ही एक हल है। आप जब एफएससी करके, बीएस करके आप वहां से कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर रहे होंगे, आपके पास एक भी स्किल नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। फिर ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपको रियल लाइफ के अंदर कभी भी काम नहीं आएंगे। तो आवाज बुलंद करनी पड़ेगी आप लोगों को किस चीज की, कि जब तक प्रैक्टिकली काम नहीं कराया जाता, स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं कराई जाती, हम वो नहीं पढ़ेंगे। आप नहीं करेंगे तो बेटे ये किसी ने चेंज नहीं करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ये चीज चेंज करना। इन दो टीचर्स को, और फिजिक्स के यार फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह ये चीज़ें, और ये प्लेट्स, मेटल प्लेट्स, ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये जो चीज़ें हैं ये इतना मुश्किल नहीं है। ये इनका प्रैक्टिकली वर्क कराना कोई हैवी कॉस्ट नहीं आती। आप हाँ केमिस्ट्री के कहें तो भी केमिकल बहुत महंगे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप उनको प्रैक्टिकली आप उनको कराएं। बच्चे की जो है लॉजिकल थिंकिंग, जो है क्रिटिकल जो थिंकिंग है, वो अपग्रेड होगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चे, ये लाजमी करना है। और अगर ये देखिए, मेरा मिशन यही है, मैं आपको मिशन आज आपको बता देता हूँ। मेरा मिशन यही है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एजुकेशन, रियल फ्रीडम स्टूडेंट की शुरू की जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की जाए तो जस्ट आपने प्लेलिस्ट का कमेंट करना है यार, लाजमी करना है। मैं स्टार्ट करूंगा और इंशाल्लाह ये हम मिशन जारी करेंगे, जिसके अंदर हम नौजवान नस्ल को, रट्टा सिस्टम के तो अगेंस्ट हो ना यार आप लोग, कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है, इस चीज़ के तो अगेंस्ट हो या नहीं हो? अगेंस्ट हो तो आपने फिर रट्टा सिस्टम के आगे आपने क्रॉस का, नो रट्टा सिस्टम, और आगे आप जो है वो टिक करेंगे किसको, प्रोजेक्ट जो आपकी होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसका आप कमेंट करेंगे लाजमी। ठीक है, तो चौथा सवाल है, ये देखते हैं, इसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, ये एक आपका सवाल वैसे बनता था कि यार ये इसकी राइट हैंड साइड क्यों सॉल्व की है, इसकी तो लेफ्ट की है, इसकी भी लेफ्ट की है, इसकी भी लेफ्ट की है, इसकी राइट क्यों की है? यार इसकी राइट को ना लेफ्ट बनाना ज्यादा आसान है, इस वजह से, बस इस वजह से हमने इसकी राइट ले लिया, क्योंकि दो है एंगल और ये तीसरा माइनस हो जाता है, ये जल्दी सॉल्व हो गया। वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा लेफ्ट लोगे तो, इस वजह से। अच्छा जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है टेन ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस, और आ गया टेन ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी टेन एल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर होगा, 180 माइनस गैमा के, प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू 0। अब देखें 180 2 मल्टीपल ऑफ 90, 2 आ गया, इवन है तो टेन का तो टेन ही रहेगा। उसके बाद क्या आ गया, गैमा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ ये जो टेन हमने गैमा लिखा है, यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये देखना है। 180, अगर यहाँ देखें आप, यहाँ मैं आपको एंगल दिख रहा हूँ, 180 डिग्री में से एंगल माइनस हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, वापस दूसरे में, और दूसरे में टेन नेगेटिव होता है, सो हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0, या यहाँ इज इक्वल टू मैंने डाल दिया था, वरना ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती। ठीक है, ओके हो गया बच्चों। तो मिशन आपने लाजमी बताना है यार, ये बहुत ही ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो है हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। हम अगर पाकिस्तान को प्रोग्रेस में लाना चाहते हैं तो हम किसी भी सियासतदान के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते कि ये तब्दील करेगा। हमें खुद ही आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और हमें जो है वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, जदोजहद करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन का जो है लाजमी हिस्सा बनेंगे, और अपने दोस्तों को लाजमी ये वीडियो शेयर करनी है, उन दोस्तों को जो आपके एफएससी के मैथ के जो है फेलो हैं और उनको मैथ समझ में नहीं आती। ओके बच्चों, मेरा तो फ़ायदा होगा ही, मैं मोस्टली कहता रहता हूँ और आप सबको पता है यार इससे अर्निंग होती है, लेकिन जो असल मकसद है वो ये है कि कोई भी बच्चा मैथ के अंदर फेल ना हो। मैं इस वजह से बार बार कहता होता हूँ, क्योंकि जब बच्चे फेल हो जाते हैं, 33% भी नंबर नहीं आ पाते, साल वेस्ट कर देते हैं, टीचर्स की समझ नहीं आती। इजी मेथड है हमारा, तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना बहुत सारा अपना और इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।